ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो रे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। यीशु हम सभी से प्यार करते हैं और इसीलिए हमें बुलाते हैं। कई बार जब कभी भी हमने बाइबल पढ़ी या हमने पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बात का आभास हमें हमेशा होता है कि यीशु कभी भी हमें दोष नहीं लगाते हैं, हमें कभी भी गलत साबित नहीं करते हैं। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे कहते हैं कि जैसे यीशु हमें प्यार करते हैं, जैसे हमारा ईश्वर हमें प्यार करता है, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। हमें एक दूसरे को आशीर्वाद देना है, ना कि अभिशाप देना है। और इसीलिए आज की मिस्सा में जब हम भाग ले रहे हैं, अपने आप से पूछें, क्या मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बना हुआ हूं? क्या मैं मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद बना हुआ हूं? या मैं दूसरों के जीवन में अभिशाप देता हूं? या दूसरों के जीवन में एक अभिशाप बनकर खड़ा हूं? आज प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आपके दिल को अपने प्यार से भर दे, ताकि जब कभी भी आप बोले, आप प्रभु की भाषा बोले। जब कभी भी आप किसी के घर में जाए, आप प्रभु को लेकर जाए। जब कभी भी आप किसी से कुछ कहें, आपके शब्दों से सिर्फ आशीर्वाद निकले। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज की मिस्सा में भाग लें, अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं आप सभी के निवेदन विशेष रूप से आज की मिस्सा में लेना चाहूँगा कि हम विशेष रूप से आज की मिस्सा में उनके निवेदनों को ले आज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आज इस समय मुझे सुन रहे हैं, जो आज इस समय हमारे साथ में इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेरों आशीष दे। आइए हम अपने आप को तैयार करें। पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। उन पलों के लिए ईश्वर से माफी मांगे जब हमने अपने शब्दों से एक दूसरे का दिल दुखाया है, अपने शब्दों से दूसरों को अभिशाप दिया है, ऐसे कड़े और कठोर शब्द प्रयोग में लाए हैं कि दूसरे का दिल टूट गया है। आज प्रभु से माफी मांगे ताकि हम सभी इस मिस्सा में भाग लेने के लिए योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 वचन संख्या 5 से 16 तक। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मनिष्ठ और परोपकारक प्रशंसित रहो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोइए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी ना बने बल्कि दिन दुखियों से मिलते जुलते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेरे में पड़ा और ना ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति के परे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उस निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। आपके शब्द दूसरों के जीवन को बना सकते हैं या आपके शब्द दूसरों के जीवन को बिगाड़ सकते हैं। एक बार एक परिवार मेरे पास में आया। वे शायद किसी प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए गए थे। वे अन्य धर्म के विश्वासी थे और उस प्रार्थना सभा के दौरान उस पुरोहित ने जो वो प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था, उस पुरोहित ने शायद उन्हें कहा होगा कि तुम्हारे घर में परेशानी इसलिए है, तुम बार बार बीमार इसलिए होते हो कि तुम पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। और वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा, फादर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे गुजारिश की, अगर किसी ने ऐसा कर दिया है और आपको प्रार्थना के दौरान ऐसा लगे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि वो व्यक्ति मर जाए, बर्बाद हो जाए। उस व्यक्ति ने मुझसे गुजारिश किया कि फादर जी आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने हमारे घर में हमारे प्रति जादू टोना किया है, वो मर जाए, वो बर्बाद हो जाए। मैं कुछ पल मौन रहा। उससे कहा कि भाई, हमारे क्रिस्तीय धर्म में ऐसी प्रार्थनाएं नहीं होती है। ये प्रार्थना नहीं, अभिशाप है। और इसीलिए मैंने कहा, प्रभु यीशु सिखाते हैं कि जो आपका बुरा करता है उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। सच कहूँ तो आप दूसरों का जीवन बिगाड़ सकते हैं, दूसरों का जीवन बना सकते हैं। आपके शब्द या तो आशीर्वाद के रूप में दूसरों का जीवन संवार सकते हैं या तो अभिशाप के रूप में दूसरों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। और इसीलिए आज आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन से शब्द यूज़ करते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं।
फिर चाहे आप अपने शब्द अपने बच्चों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, फिर चाहे आप अपने शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अपने शब्दों को ध्यान में रखिएगा। आप कौन से शब्द बोल रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपकी भाषा आपके बच्चे के जीवन को बना सकती है, आपके बच्चे के जीवन को बिगाड़ सकती है। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आपके घर में बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके घरों में पौधे होंगे, आपके घरों में मनी प्लांट होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मनी प्लांट के 2 पौधे लीजिएगा, एक को आप दूसरे कमरे में रखिएगा, एक दूसरे को दूसरे कमरे में रखिएगा, अलग अलग जगहों पर उन्हें रख दीजिएगा और एक के साथ में प्यार से बात कीजिएगा। उस मनी प्लांट के पत्तों को स्पर्श कीजिएगा, उससे कहिएगा कि आपका कलर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत जल्दी बड़े होंगे, आप हरे भरे हैं, आपको देखकर लोग खुश होंगे। और उसी समय आप दूसरा जो पौधा है उसके पास में जाइएगा और उसको स्पर्श नहीं कीजिएगा, उसकी ओर गुस्से से देखिएगा। कुछ गालियां जो आपको आती है, गालियां भी दीजिएगा कि तुम्हारा कलर ऐसा है, तुमको जो भी देखेगा बर्बाद हो जाएगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 1 सप्ताह के अंतर आप देखेंगे जिस मनी प्लांट, जिस पौधे को आपने प्यार से पेश आए, आपने प्यार की भाषा यूज़ किया उस पौधे के लिए, वो हरा भरा रहेगा, बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। और जिस पौधे को आपने नकारात्मक भाषा प्रयोग की, वो पौधा बहुत ही जल्दी मुरझा जाएगा या रहेगा तो भी वो बढ़ेगा नहीं। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है और इसीलिए आप क्या भाषा बोलते हैं। कभी कभी आप लोग सरप्राइज हो जाते होंगे कि अचानक से मेरे मन से, मेरे मुंह से ये भाषा कैसे निकल गई। मैं तो कभी भी उसे गाली देना नहीं चाहता था, मैं कभी भी उसे नकारात्मक भाषा प्रयोग करना नहीं चाहता था, अचानक से ये कहाँ से आई है। क्रिस्त में भाई और बहनों, ये अचानक से ये भाषा नहीं आई है। पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से आप वो भाषा अपने आप में वो भाषा डाल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपके शरीर में इनपुट रहेगा वही आपके मुंह से आउटपुट जाएगा। और इसीलिए आज अपने आप से प्रश्न करें, आप क्या देख रहे हैं। आज इसीलिए अपने आप से प्रश्न करें, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी संगति क्या है। आप जैसे देख रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं और जैसे आपकी संगति है, आपकी भाषा वैसी होगी। और आपकी भाषा जैसी होगी वैसा ही प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा। और जैसे दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर होगा। और इसीलिए आपकी भाषा ना केवल दूसरे के जीवन को बना सकती है, ना केवल दूसरों के जीवन को बिगाड़ सकती है, बल्कि आपकी भाषा आपके जीवन को भी बना और बिगाड़ सकती है। और आज के दोनों पाठ हमें यही आह्वान करते हैं कि दूसरों के लिए आशीर्वाद दे, ना कि अभिशाप दे। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आप आशीर्वाद से हमें भर दें। प्रभु हमारी जीवा में आपके शब्द रहें। प्रभु हमारे मन में आपके विचार कौंधते रहें। जब हम बोले आपकी भाषा बोले, जब हम जाए हम आपको लेकर जाएं, ताकि हम सदा आपके शिष्य और शिष्याएं बने रहें। चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा
करो उपहार हमारा, लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरे दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उन्होंने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तृत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविज्ञ प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति गान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सभी को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमें रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि अवसर तूने हम सभी को दिया है कि हम आपकी पावन उपस्थिति में रहें। धन्यवाद करते हैं कि जो शरीर तूने दिया है आज इस कद्र बना कर रखा है कि हम तुझे साक्षात इस पवित्र यूक्रिस्त में देख सकें। धन्यवाद करते हैं हमारे आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से आपने कहा कि एक दूसरे के लिए हम आशीर्वाद का कारण बने, ना कि अभिशाप का कारण बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें आपकी कृपा और आशीष से भर दे, ताकि हम सदा एक दूसरे के लिए आशीर्वाद का कारण बन सके, ना कि अभिशाप का। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे।